ऑर्स्टेड ने बताया था चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बायो-सेवर्ट जो थे ना, इन्हीं के नियम से, ऑर्स्टेड के नियम से, बायो-सेवर्ट ने ऑर्स्टेड के नियम से ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निर्मित किया। उन्होंने बताया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होगा। यहाँ पे एक चालक तार ले लिया, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितनी? आई धारा, ठीक है, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और उसके बाद जो बायो-सेवर्ट ने यहाँ पे दिया कैसे नियम कि एक चालक तार है, और चालक तार में क्या किया इन्होंने, इसके पास एक बिंदु P ले लिया। क्या ले लिया? P। और P, और इधर देखिए P डैश भी लिख दिया गया है। दोनों एक सिमेट्रिक कर दिया है कि जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर P डैश है, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या कि यहाँ पर देखिएगा होता क्या है कि चालक तार का थोड़ा सा लंबाई लिया डेल्टा एल, जिसके कारण इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो इन्होंने कहा कि इस छोटी सी लंबाई के से और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा, और उस चालक तार के बीच ये जो कोण बन रहा है, इसको नाम दिया क्या? थीटा, ठीक है। सेकेंड, इनके बीच की जो दूरी है वो r है। यहाँ पे वेक्टर क्या है? वो दिशा दिखा रहा है, सदिश, ठीक है। लेकिन उस छोटे से अवयव dl की दूरी जो है उस बिंदु P जहाँ पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, वहां तक की दूरी कितनी है? r है, जहां पर ज्ञात करना है। अब उन्होंने कहा क्या, देखिएगा इसी चीज को, जैसे देखिए ये है क्या कि यहाँ पे ना अगर बात करें हम लोग इस तरह से, ये अगर इसे ना यहाँ पर हम लोग इसे चालू कर दें धारा के लिए, और ये जो चालक तार है, ये जैसे हम लोग करते हैं ना, अपने यहाँ जो तार है उस पर इंसुलेशन चढ़ा होता है, ये इंसुलेशन ना रहे, चालक तार खुला है, अब उस पर स्पर्श कराने के लिए रहे इस तरह से। तो आप देखिए अब हम लोग करें ना कि ये बैटरी जो फूटी होती है, जो बैटरी होता है इस तरह से, अब उस बैटरी के यहाँ से इन फूटियों से जो टर्मिनल हम लोग बोलते हैं, इन टर्मिनल से क्या कर दे? तार निकाल दे। यही तार यहाँ पे निकाल दिया गया इधर से। अब तार निकाल दिया गया, और ये जो AB चालक तार था वो खुला है, उसमें इंसुलेशन प्लास्टिक जो चढ़ा रहता है ना, वो है, ये नहीं है, ठीक है। तो जब है नहीं तो इसको देखिएगा किया क्या, यहाँ से टच करा के अगर ये इधर से टच करा दे तो ये लंबाई अभी देखिए यहाँ इतना है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो यहीं से होके इसमें से इतनी ही दूरी से होते हुए ऐसे ऐसे होकर के चली जाएगी इसमें, इस तरह से धारा जो होगा ये इस चालक में, इस जो चालक AB है उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी, सिर्फ ये पॉइंट अगर C और D दे देते हैं तो CD भाग से होते हुए ऐसे निकल के चली जाएगी, B की ओर जाएगी नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने देखा क्या कि बायो-सेवर्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि चालक तार जो था ना उसकी लंबाई को क्या किया, देखिए यही चालक तार की लंबाई मतलब जितनी प्रभावी लंबाई, जहां तक हम लोग देखो ये तार जो है ना, तार, इस तार को अगर यहाँ टच करा दे तो यहाँ टच करा देंगे तब ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई कि नहीं, ये बढ़ गई, अब लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई। तो उन्होंने देखा क्या कि जब चालक तार की लंबाई छोटी थी और उसके छोटे से भाग में जब धारा प्रवाहित करवा रहे थे तो सुई उसी स्थान पे कम विक्षेपित हो रही है, चुंबकीय सुई उसी स्थान पे कम विक्षेपित हो रही है। जब आप लंबाई बढ़ाते रहो, जब आप लंबाई बढ़ाते रहो तब क्या हो रहा है, यही सुई ज्यादा विक्षेपित हो जा रही है, यही सुई क्या हुआ, ज्यादा विक्षेपित हो जा रही है। जब ये ज्यादा विक्षेपित हो जाएगी तो यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि चालक की लंबाई थी, अगर उसको बढ़ा रहे हैं तो विक्षेप ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, और विक्षेप ज्यादा उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता जा रहा है, उसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता जा रहा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लंबाई पर निर्भर की, लंबाई बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, और अगर कम करेंगे तो कम होगा। अब किसी भी भौतिक राशि का, एक भौतिक राशि का मान बढ़ाने पर अगर अगला बढ़ता है और घटाने पर घटता है तो अनुक्रमानुपाती कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार पहला ये आया कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चालक तार के लंबाई के जो है ना अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक
के जो अवयव की लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया समझिए कि अवयव वही रखा। जैसे अगर हम लोग ये देखें कि इतने ही भाग पे अगर यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही थी, मतलब यहाँ से छोटे से भाग पे उतने ही भाग पर धारा प्रवाहित हो रही थी। अब ये चुंबकीय सुई क्या कर दिया जाए, इसको सिर्फ पॉइंट लिया जाए, एक पॉइंट। तो इन्होंने किया क्या कि इस पॉइंट से अगर ये यहाँ पे एक बार ले लिया गया चुंबकीय सुई को, देखिए यहाँ पर चुंबकीय सुई, अगर ये जो हम लोग देख रहे हैं धारा प्रवाहित होने वाला भाग सिर्फ इतना है, जबकि ये चालक तार की लंबाई और बड़ी थी। ठीक है, छोटे से भाग के कारण अब हम लोग इसके मिडिल पॉइंट से बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर चुंबकीय सुई यहाँ रख दे रहे हैं, तो जब यहाँ से रख दिए तो इसके बीच कोण इतना बनेगा। ठीक है, चुंबकीय सुई को उतनी ही दूरी पे, जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी दूरी कम मत करिए, वही रखिए। और अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो फिर अगर इधर ले लाइए और 10 सेंटीमीटर ऊपर भी है, ये 10 है तब पर भी 10 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये दूरी वही है, लेकिन हुआ क्या कि चुंबकीय सुई जो है ना उसको देखिएगा उस चालक से जो कोण बन रहा है उसको बढ़ा रहे हैं। जब ये 10 सेंटीमीटर पर ही जो है हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, जब इस चुंबकीय सुई को हम लोग विक्षेप दे रहे हैं, कोणीय विक्षेप। ठीक है, मतलब उस चालक तार से इसको धीरे धीरे कोण बढ़ा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर पर ही जो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय सुई है उसमें ज्यादा विक्षेप हो रहा है जब कोण बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब कोण बढ़ाते समय हुआ क्या कि यहाँ पर चुंबकीय सुई में ज्यादा विक्षेप होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा कि कोण बढ़ाने पर अगर वैल्यू बढ़े तो फिर क्या यहाँ पे मानना चाहिए। आप कभी जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पर देखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान जब आप ज्ञात करते हैं तो साइन के लिए देखिएगा साइन 0 का मान 0, 1/2, 1 कड़ी में 2, कड़ी में 3/2 और इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू देखिए 0, 0.5, 0.707 इसका आता है, इसका 0.866 आता है, इसका 1। अब देखिए यहाँ से कि इन्होंने कहा क्या कि ये थीटा के बारे में बताया। थीटा के बारे में क्या बताया कि बायो-सेवर्ट ने कहा ये कि उस छोटे से अवयव और उस अवयव से जहां पर जिस बिंदु पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसका मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कोण पर निर्भर किया, थीटा पर निर्भर किया। वो भी कैसे थीटा, ज्या पर। उन्होंने कहा ज्या को बोलते हैं साइन, और साइन ही क्यों लिए, हम तो बोल रहे हैं काश ले लेते हैं, साइन ही क्यों लिए इन्होंने, इसलिए लिए समझिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए जब इधर अगर इसको नाम दे देते हैं, जैसे ये पॉइंट बी है, सी है, डी है, ऐसे, तो जब देख रहे हैं ना कि चुंबकीय सुई को समान दूरी पर रखते हुए सिर्फ इनको आगे बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर कोण बढ़ता जा रहा है, तो कोण बढ़ रहा था तो चुंबकीय सुई ज्यादा विक्षेपित हो रही थी, जबकि उस पॉइंट से दूरी समान था। और ऐसा होने पर उन्होंने ये देखा कि अगर कोण बढ़ रहा है तो विक्षेप बढ़ रहा है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। तो बताइए ऐसा कब होगा कि जब किसी ऐसे साइन कास टर्न में किसका वैल्यू बढ़ाओ, कोण का मान बढ़ाओ, तो टोटल का भी मान बढ़े। तो आप देखिए साइन के लिए ही होता है, कास के लिए इसका उल्टा होगा। कास के लिए देखोगे तो इसका 1 हो जाएगा, 0.866, इसका 0.707, इसका 0.5 और इसका 0। कास के लिए कोण बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, जबकि साइन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि थीटा बढ़ा रहे हो, कोण बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ से उन्होंने एक नियम दिया, क्या कि दूसरा नियम कि उस चालक तार और उस बिंदु के बीच जो कोण होता है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसको हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अब हम केवल उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो उस अवयव और उस बिंदु को मिलाने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वो है दूसरा नियम। अगला बायो-सेवर्ट ने ना देखो 2 नियम जो दिया था ये हो गया। अब तीसरा नियम इन्होंने क्या किया कि ये जो चालक है इसी जगह पर इन्होंने किया क्या, देखिए धारा नियंत्रक द्वारा इसको क्या किया, कुल मिलाकर के विद्युत धारा का मान बढ़ाया।
तो एक ही जगह पर धारा का मान कम था तो कम विक्षेपित, धारा का मान और बढ़ाया तो ये ज्यादा विक्षेपित होता जा रहा है, उसी जगह पर ये ज्यादा विक्षेपित होता जा रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर धारा का मान कम तो चुंबकीय सुई कम विक्षेपित, और धारा का मान और बढ़ा रहे हो तो और विक्षेपित हो रहा है। तो इन्होंने ये देखा यहाँ पर कि धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय सुई ज्यादा विक्षेपित हो रही है, अर्थात ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और कम करने पर कम विक्षेपित हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि फिर से अनुक्रमानुपाती वाला बात आ गया। तो उन्होंने यहाँ से तीसरा नियम जो दिया कि चालक तार में जब धारा जो प्रवाहित होती है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो डेल्टा बी का जो मान होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आई के। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इन्होंने ये देखा कि चालक तार से चुंबकीय सुई अगर ज्यादा दूरी पर है तो चुंबकीय सुई कम विक्षेपित, और जैसे जैसे हम लोग पास ला रहे हैं तो ज्यादा विक्षेपित होती जा रही है, जबकि धारा वाला सब कांस्टेंट है। तो उन्होंने ये कहा कि दूरी घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो रहा है, तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ से बताया गया कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक अवयव से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो डेल्टा बी का जो मान है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। ठीक है, इतना हुआ। अब इन्हीं सब को एक साथ मिलाने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा बी का मान जो आएगा वो आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे r²। ये अनुक्रमानुपाती रहेगा और बटे r²। अनुक्रमानुपाती जब भी हटाते हैं तो वहां पर कोई नियतांक आता है और यहाँ पर भी नियतांक आएगा। डेल्टा बी बराबर आएगा μ0/4 आई डी एल साइन थीटा और बटे r²। ठीक है, यही है बायो-सेवर्ट का नियम कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है उसकी तीव्रता, उसके लिए ये फार्मूला जनरेट हुआ है, जहां पर म्यू क्या है, ये यू नहीं म्यू है, और ये है चुंबक, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, म्यू। ठीक, बस इतना है, आगे अगले वीडियो में